ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं साई मंजू आज आप सभी को बाबा की ही लीला शेयर करने आई हूँ। तो ये लीला हुई है मेरे साथ ही कुछ 3-4 दिन पहले, जब मुझे बहुत अचानक ही बहुत ज़ोर से कमर में दर्द होने लग गया, लेफ़्ट साइड पे, लोअर बैक में। एंड सडनली आई वाज नॉट एबल टू सिट और इवन लाई डाउन। मैं ना लेट पा रही थी ना बैठ पा रही थी। चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन बैठने और लेटने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन एंड खड़े भी नहीं रह पा रही थी मैं ज़्यादा देर तक। तो फिर सैटरडे शाम की ये बात है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप अगर जल्दी आ सकते हो तो आ जाओ। तो पहली लीला तो वहाँ हुई कि मेरे हस्बैंड जनरली आते हैं 8:30 तक, इवन ऑन अ सैटरडे। लेकिन उस दिन जब मैंने उनको 6 या 6:30 के बीच में कुछ फ़ोन किया, तो वो बोले कि मैं आज निकला हूँ जल्दी और मैं रास्ते में ही हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप स्प्रे लेकर आना, रेली स्प्रे, तो मैं लगा दूँगी। बोले ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। एंड वो जब आए तो बोले कि देख, आज कैसे बाबा को पता था कि तुझे मेरी ज़रूरत है, तो मुझे बाबा ने ऑफ़िस में काम भी कम दिया और मेरा बॉस भी मान गया कि मैं जल्दी निकलूँ। क्योंकि सब निकल रहे थे तो मैंने भी पूछ लिया, तो उन्होंने बोला ठीक है, चले जाओ। तो मैं निकल आया, नहीं तो मैं 8:30 तक ही आने वाला था। तो ये एक पहली लीला वहाँ हुई कि बाबा कैसे, मतलब सब जानते ही हैं ऑब्वियसली, और अपने परफेक्ट टाइम पे बाबा हमें हेल्प पहुँचा ही देते हैं। फिर सेकंड लीला क्या हुई, सैटरडे को ये हुआ था, तो संडे थोड़ा पेन ज़्यादा हो गया मुझे। फिर मैंने संडे सुबह में दवाई तो ली, लेकिन साथ साथ मैंने बाबा को बोला, मैं सब जो भी मुझे फ़ोन कर रहे थे ना मेरे घर वाले, मैंने सबको बोला कि मैं आज शाम तक ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं और बहुत ऐसे सुनती हूँ कि आप जो बोलोगे वही होगा, इसलिए अच्छा बोलो तो अच्छा होगा, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। तो आज मेरी नहीं, आपकी टेस्ट है कि आप मुझे कैसे ठीक करते हैं शाम तक। क्योंकि मैं वैसे भी मैं कभी नहीं बोलती कि अगर मैं बीमार भी होती हूँ ना, तो मैं हमेशा, ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा है, वो भी हमेशा बोलती हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक हो जाएगा। तो इवन इफ़ वी आर नॉट वेल, तो हम एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ तकलीफ़ है, लेकिन मैं ठीक हो रही हूँ। तो जनरली क्योंकि बचपन से मम्मा को देखा है वैसे ही फॉलो करते हुए, तो हमारे दिमाग में होती है वो बातें कि हम वैसे फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी जब ऑब्वियसली किसी किसी की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होता है, दर्द ज़्यादा होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो टाइम पे ये बोलना कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बट उस दिन मेरा भी मतलब रोना निकल आया था कि मैं नहीं सहन कर पा रही थी दर्द। एंड दवाई लेने के बावजूद ऐसा हो गया था कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। बट मैंने बाबा को बोला, बाबा आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि आपने मुझे दर्द क्यों दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने बोला ये सब कर्मों के खेल ही होते हैं, मैं जानती हूँ। बस आप मुझे शाम तक ठीक कर देना, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो राइट कि मैं जिस पाथ पर अभी चल रही की कोशिश कर रही हूँ कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ये सोचने की जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो वाकई में वो होगा। और आप ही मुझे ये पाथ पे लेकर आए हो और आप ही सब कराओगे। तो जो होता है ना पावर ऑफ पॉजिटिविटी जो बाबा बोलते हैं, शाम तक ऑब्वियसली मैंने ऊदी लगाई, तेल से लगा के मैंने सेक भी किया था, दवाई भी ली थी। वो सब मिला जुला के, कभी कभी तो लोगों का ठीक नहीं होता है जो दर्द जिस तरह का मुझे हुआ। बट अगले दिन रात तक मेरा 90% दर्द ख़त्म हो गया था। एंड जो बाकी का 10% था अभी भी है, धीरे ठीक हो रहा है। तो आई वॉज़ वेरी थैंकफुल टू बाबा कि बाबा ने सच में ये दिखा दिया कि जो तू सोच रही है वो सच है। एंड हिम्मत रख के अगर हम देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि हम अच्छा सोचें तो अच्छा होगा, लेकिन हमें अपने कर्म भी वैसे रखने हैं। अभी मैं अगर दवाई नहीं लेती थी, और ऑब्वियसली बाबा की ऊदी तो है ही, लेकिन कहीं कहीं इवन बाबा जब थे, बाबा भी औषधि देते थे लोगों को, ऊदी भी देते थे और बहुत बार औषधि भी देते थे। तो मेडिसिन एंड ऊदी गो हैंड इन हैंड अलॉन्ग विद हिज ब्लेसिंग्स। तो हमें अपने कर्म भी अच्छे करने हैं, अपने दवाइयाँ भी लेनी है टाइम टू टाइम, और कोशिश करनी है कि
हम अपने बॉडी की मूवमेंट भी रखें। अगर हमें लग रहा है कि हम बैठे बैठे जैम हो रहे हैं तो थोड़ा सा मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा हिम्मत देंगे। बस मैं जिस वक्त मैं साईं साईं बोलती थी, अगर मैं उठ नहीं पा रही हूँ मैं साईं साईं बोलूँ और मैं उठ पा रही थी। तो क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मुझे थोड़ा बहुत तो मूव करना ही पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड थे, ऑफ कोर्स ही वाज हेल्पिंग, ही हैज़ बीन अ हेल्पिंग हैंड। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं ना घर की औरतें कर पाती हैं, कहीं हमें उठ के काम करना ही पड़ता है। तो कहीं कहीं मुझे उठना पड़ा, तो मैं उठी भी एंड मैं ज़बरदस्ती भी उठ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अगर लेटी रहूँगी सारा दिन तो मेरा बदन और जाम हो जाएगा और मैं बिल्कुल नहीं हिल पाऊँगी। तो मैं बाबा से सच में बहुत थैंकफुल हुई कि बाबा ने मुझे ठीक किया। उस दिन रात तक काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था। फिर क्या हुआ कि आज सुबह मतलब थर्सडे की सुबह 5 बजे मैं उठ के बैठ गई। मेरे से सोया नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी कमर वापस दुख रही थी नींद में ही। तो मैं उठ के बैठ गई 5 बजे। मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया। मैं बोली बाबा उठाया ही है आपने तो मैं आई एम माइट एज़ वेल मेडिटेट। तो मेडिटेट किया 15-20 मिनट। उसके बाद मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना दर्द हो रहा था तो मैं सो भी नहीं पा रही थी। तो रोना आ रहा था कि बाबा क्या है ये, मुझे नींद आ रही है लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ, आप कहाँ हो? आप हमेशा बोलते हो कि एक आवाज़ लगाओ और मैं आ जाऊँगा, तो कहाँ हो आप? मुझे दिखाओ आप कहाँ हो? मैं इस तरह से बाबा को बोल रही थी। एंड क्योंकि दर्द ज़्यादा था तो एक वो हो भी जाता है ना कि थोड़ा नींद भी आ रही है, दर्द भी हो रहा है, एंड यू नो लाइक स्मॉल चाइल्ड वी स्टार्ट क्राइंग एट टाइम्स। तो मैं रो पड़ी थी वो टाइम पे सुबह सुबह। एंड मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा तो सो रहा था, तो मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि उनको डिस्टर्ब करूं, कि उठाऊं, कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। बट बाबा तो होते ही हैं हमेशा साथ में। तो मेरा बेटा ना बाबा की 2 बुक्स लेकर सोता है अपने साथ, अपने सर के वहाँ पर ऐसे सीधा रख के पलंग पे वो रखता है उनको। इट इज़ इन अ स्ट्रेट पोजिशन दैट बुक। तो बाबा की लीला देखिए, जब भी मैं ऐसे बोली कि बाबा आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं मुझे मतलब दिखाई दे रहे हो, कि अपनी प्रेजेंस फील करा। और मेरा दर्द ये मतलब चाहे हो लेकिन मुझे नींद आ जाए, वो बाद में आप ठीक करना, जैसा जो करना है वो आप करो, लेकिन मुझे नींद आ जाए, मुझे अभी सोना है थोड़ी देर, क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी। तो इतने में क्या होता है कि वो जो बुक, वन ऑफ द बुक्स जो मेरे बच्चे के सर के यहाँ थी ना, वो गिरी और मुझे आवाज़ आया जैसे कोई बुक गिरी या कुछ पेपर की आवाज़ आई। तो मैं पीछे मुड़ के देखी क्या आवाज़ आई, तो देखा तो बाबा की बुक गिरी थी। एंड दैट वाज एन इंडिकेशन फ्रॉम बाबा, कि एक सिग्नल था कि मैं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, देख यहीं पे हूँ। और मैं मोबाइल देख के स्क्रॉल भी कर रही थी वो टाइम पे, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो करूँ क्या, बाबा से ही बातें कर रही थी, इंस्टा पे बाबा के ही मैसेजेस देख रही थी। तो बाबा का मैसेज आया कि वो टाइम जब बुक गिरी, साथ में एक मैसेज भी आया कि डोंट वरी, ऊदी लगा अपने माथे पर और सो जा, और तुझे नींद आ जाएगी एंड तेरा दर्द गायब हो जाएगा। तो मैं बोली अभी ऊदी तो मैंने लगाई थी। ऊदी तो मतलब बाबा के बोलने की, मुझे ऐसे लगता है मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं दिन रात मेरा ऊदी पे ही चलता है। तो मैंने बोला बाबा ऊदी तो लगाई है, और अभी आपने जो बुक गिरा के दिखा दिया कि आप हो, तो मतलब अब मुझे नींद आ जाएगी। तो नियरली अराउंड 6:30 मैं सोने की कोशिश जब कर रही थी, तो 6:30 के करीब मुझे नींद आई। एंड दिस वॉज अ वेरी प्लीजिंग एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस कि बाबा ने जो मुझे दिया, कि बाबा हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, और जो हम सोचेंगे वही होगा। तो अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। आप चाहे जितने बीमार हों, कोई और बीमार हो, तो ये मत उनको वाइब्स पास कीजिए, अरे बेचारा बीमार है, अरे बेचारे को दर्द हो रहा है। ये वाइब्स पास कीजिए कि वो ठीक हो रहा है, बाबा की कृपा है उस पर। मैं बाबा से प्रे कर रहा हूँ या मैं बाबा से प्रे कर रही हूँ कि वो ठीक हो रहा है, हो रही है। तो देखिए कैसे वो धीरे धीरे, वो वाइब्स आपकी बहुत मैटर करती हैं, कि आप उन्हें वाइब्स दीजिए कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, और धीरे 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 वो ठीक होता चला जाएगा। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस हद तक पावर ऑफ पॉजिटिविटी वर्कड फॉर यू ऑल। एंड अगर कोई ऑलरेडी फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल एंड शेयर ऑन द चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। बाबा की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। बाबा का नाम जपिए, श्रद्धा से पूरी रखिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।